जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी जितना फैसिलिटीज है ये सब आम आदमी के लिए है। ये बजट का थॉस्ट ही आम आदमी के लिए। इनकम टैक्स में तो आपका एजिटिज है, उसमें तो कोई चेंज चार्ज नहीं है। पहले से हम लोग 12 लाख के ऊपर करके रखे हैं। पेट्रोल डीजल कैसे कम होगा उसके लिए कुछ? उसके लिए भी आपका अभी तो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हुआ है, आपका डिटेल में आएगा। तो आपका जो पहले तेल का समस्या था वो तेल समस्या भी सुधरने वाले है, तो इसलिए कोई रेट बढ़ने का चांस नहीं है। आपके बजट में गवर्नमेंट जॉब की कोई चर्चा नहीं है सर। बजट में हाँ। गवर्नमेंट जॉब की कोई चर्चा नहीं है, क्या कहेंगे आप? 35 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार खर्चा करता है। क्या चीज में? पूरा बजट का गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ सुनिए तो क्वेश्चन को सुनिए। 35 लाख करोड़ रुपया खर्चा करता है आपका भारत सरकार आपका टोटल काम में। उसमें से मैं आपको खाली एक फिगर दिखाता हूँ, और उसको है क्या स्लाइड में तुम्हारा, मैं फिगर में दिखाता हूँ। सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्ट में जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं तो निकाल के दो भाई, उसमें है, उसमें तो क्या है, उसमें मैं दिखाता हूँ आपको आपको। तो वो पैसा खर्चा करने से आपका कितना लोग का एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें से ऑटोमेटिक अंदाज हो जाता है। आप रेलवे में सेकंड खर्चा होगा, वो खर्चा होने से आपका कितना एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें से हो जाएगा। आप जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं, हम लोग इतना रोजगार मेला कर रहे हैं, कोई सरकार ने इतना रोजगार मेला नहीं किया है। कोई सरकार ने, मैंने तो आपका त्रिचिनापल्ली में एक रोजगार मेला अटेंड किया, भुवनेश्वर में 2 रोजगार मेला अटेंड किया। ऐसा करके हम हर 3 महीना 4 महीना में, ये शायद 16th एपिसोड है जो कि हम रोजगार मेला दे रहे हैं डायरेक्टली। आप जो क्वेश्चन कर CISF में दे रहे हैं, आपका BSF में दे रहे हैं, रेलवे में दे रहे हैं, पोस्टल में दे रहे हैं, बाकी सब में ऐसा करके है। हम पूरा ओपनली रोजगार मेला में प्रधानमंत्री जी हर मेला में 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोगों को हम लोग कर रहे हैं। तो कहाँ से आ रहा है? ये स्पेंडिंग में से हो रहा है। तो मैंने जो बताया आपको 35 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार का खर्चा होगा इस बजट ईयर में। ये सब विभिन्न ये में करेगा। आप MSME में प्रोडक्शन में करेगा, 10,000 करोड़ रुपया एनहांसमेंट होगा। इसी में हम बोलना चाह रहे हैं, ये इसी पर बोलना चाह रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, दवा की दाम कम करने के लिए आप एक कर रहे हैं, ये धरातल में कब तक उतरेगा? पहला। अब दूसरा, आपने रेलवे की बात की है। केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आज ये हमारी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के हमारे अभिभावक आदरणीय जुएल ओरांव जी, पूर्वी के लोकप्रिय विधायक उर्मिला साहू जी, अध्यक्ष संजीव सिन्हा जी, महामंत्री संजीव सिंह जी, वीरेंद्र झा जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, ये 2026-27 का जो बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री परम आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जो पूरा देश के बजट अब यही देखने को मिला कि समाज के विभिन्न क्षेत्र में, चाहे किसान, मजदूर, युवा के साथ साथ सभी क्षेत्रों को नज़र में रखें और इसकी बुनियाद जो है विकसित भारत की है। और आज आप देखे होंगे कि पहली बार दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष इसमें कौशल विकास का भी उत्थान के लिए उन्होंने एक बजट दिए और विभिन्न सेक्टर में इससे खास करके उद्योग, MSME सेक्टर, इसको बढ़ावा देने के लिए ताकि लोगों को रोजगार का आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आज ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है, उनका सोच है कि समाज के हर वर्ग को, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी हम रोजगार से जोड़ें, खास करके वैसे व्यक्ति को जो किसी न किसी रूप से वंचित है और रोजगार से, सामाजिक उत्थान से वैसे लोगों को जोड़ने का काम किया।
चाहे किसान के मामले पर आप देखें, किसान के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, दी है उसमें बजट में। युवा पीढ़ी को खास करके उत्साहित करने के लिए उन्होंने कई स्कीम आपके माध्यम से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी उसके विस्तार आपके समझ रखेंगे। और हमें इस बजट पर खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए कई के योजना हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने लाए हैं, ताकि समाज में जब तक महिला की भागीदारी सुनिश्चित ना हो जाए, बेहतर ना हो जाए, तो समाज आगे की ओर प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए खास करके महिलाओं की प्राथमिकता दी है, ताकि उसका भी विकास के साथ साथ समाज बेहतर और राष्ट्र के निर्माण में सबकी भागीदारी हम किया है। आप देख लीजिएगा डिटेल में 21-22 में 246 करोड़ और टोटल 11,566 करोड़ रुपया हम झारखंड को दे रहे हैं। एक टाइप का फाइनेंशियल एड भारत सरकार से ये आपका मिल रहा है। जो मेन बजट इस साल का बजट में झारखंड के ऊपर में जो रेलवे में है, ये आपका 17,600 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। उसमें आपका पहले जो रेलवे का यहाँ का एवरेज कमीशनिंग माने कंप्लीट जो होता था रेलवे लाइन, वो 57.4 किलोमीटर पर ईयर, एक साल में एवरेज 57.4 किलोमीटर होता था। लेकिन हमारा सरकार आने के बाद आपका 14 से 23 के अंदर में इसका एवरेज 121.56 किलोमीटर पर एवरेज हम लोग का बढ़ा हुआ है। वंदे भारत हम लोग साथ दिया है। मैं इसको पढ़ने से मेरे को लगता है कि हम उड़ीसा को इतना नहीं दिया गया है जितना झारखंड को उससे ज़्यादा दिया है। आपका 7 वंदे भारत एक्सप्रेस दिया है, टाटानगर पटना, भागलपुर दुमका, बरहमपुर टाटानगर, देवघर वाराणसी, रांची वाराणसी, रांची पटना और रांची हावड़ा। ये सब का डेट भी इसमें लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। रेलवे का बजट जो 9 से 14 तक हम लोग का 7,392 करोड़ रुपया है। अभी का नहीं 25-26 का है 7,392 करोड़। 9 से 14 तक 457 करोड़ रुपया केवल दिया गया है। उसको कंपेयर करने से हम 16 गुना पैसा ज़्यादा झारखंड को दे रहा है। ऐसे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन इसके बारे में डिटेल में है। ये स्टेशन जो हम डेवलप करेंगे उसमें बारसिंग, बानो, बांदोड़ा इसका भी डिटेल दिया है। 57 स्टेशन। ये इतना पढ़ने से टाइम जाएगा, आपको हम डिटेल में दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके साथ 436 रेलवे फ्लाईओवर्स एंड अंडर ब्रिजेस, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग वो लोग किया था, लेकिन हम 2 अक्टूबर से अभी तक इसमें 83,000 करोड़ हम इसको देंगे। इसके लिए हम लोग का कमिटमेंट है। ARV RCS उड़ान में 2 नया एयरपोर्ट आपका देवघर एंड जमशेदपुर ये ऑपरेशनलाइज हुआ है। एयर रूट अभी तक काम कर रहा है। रांची एयरपोर्ट कवर और कृषि उड़ान स्कीम में, तो इसलिए आपका जो कृषि उपज है इसका जो एक्सपोर्ट करना है या बाहर को भेजने में ये मददगार होगा। ऐसे रोडवेज में आपका 3,633 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन झारखंड में एजम 30/6/2025 तक हो चुका है। अभी जो होने वाला है रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा। ये आपका भारतमाला प्रोजेक्ट के रूप में आएगा। उसके साथ 1,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कॉरिडोर बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका जो प्रगति पोर्टल है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी ने जो आपका बजट भाषण भी सुना होगा कि आप कितना 1,000 करोड़ रुपए उसका एग्जाम्पल देके नर्मदा में वो जन्म नहीं हुए थे, उसका ये हुआ था, लेकिन उसका उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र मोदी। आपका बारामूला का जो हम लोग का हाईवे जाना था टनल के, आप धरातल का बात किया ना, पहले धरातल तो सुन लीजिए, फिर आपका कंसेशन के बारे में मैं बताता हूँ। तो धरातल में उतारने वाले हम लोग जो फिगर है आपका PM विकसित भारत में हम 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे।
कब तक तो करेंगे वही जानना चाह रहे हैं। आप 5 साल के लिए इस साल का बजट है, 1 साल में खर्चा करेंगे, हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। आप देख लीजिएगा 35,000 करोड़ का बजटेड है, उससे ज्यादा ही खर्चा होगा, कम नहीं होगा। 2 कंसेशन के बारे में है, आप एक सीनियर सिटीजन का और पत्रकार का, ये आपका है, आपका मैं नोट करके ले रहा हूँ। ये सरकार का पॉलिसी है, सरकार का देखिए, इसको इस समय में खत्म किया गया। आपका जिस समय में कोरोना आया था, इस समय में उसके कारण खत्म किया गया। तो उसके बाद उसको भेंट किया जाएगा, नहीं करेगा सरकार, समय में उसको टाइम में डिसाइड करेगी। बोलिए सर, 1 मिनट उनको पहले खड़ा हो जाइए। मिनरल सेक्टर में प्रोसेसिंग यूनिट और रिसर्च सेंटर को आपस स्थापित कर 4 स्टेट में, झारखंड को अलग क्यों रखा है? इसको मेंशन नहीं करना। नहीं, ये आपका फ्रेट कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर है। झारखंड में तो ऑलरेडी बॉम्बे हावड़ा मेन लाइन में है ना सर, आप क्या चिंता करते हो? वो जो कॉरिडोर है वो आपका अलग कॉरिडोर के लिए बात किया गया है, उसमें झारखंड बात नहीं है। ये ऑल मिनरल रिच स्टेट है, तो इसलिए झारखंड से आपका ट्रांसपोर्टिंग का आपका ये आपका वो कॉरिडोर अलग है। आप वो कॉरिडोर कोस्टल कॉरिडोर टाइप का है, इधर का नहीं है। तो यहाँ तो हम लोग मेन लाइन है, आप उससे क्या चिंता करते हैं सर? ये दो सवाल। आपका राउरकेला झारखंड ये जमशेदपुर 21 नवंबर में उड़ान में आपका डिक्लेयर हुआ। हमारा तो जमीन के कारण हम ये तो बीरबल का खिचड़ी टाइप का हो गया। नहीं, ये भी जमीन के कारण, ये लैंड एक्विजिशन या तो आप लोग सुनाते आ रहे, सुना उसका कुछ ऑल्टरनेटिव बोलिए ना। नहीं, ऑल्टरनेट कुछ नहीं है, देखेंगे उसका ऑल्टरनेट के लिए, इसके लिए लेकिन प्रोसेस में है विद्युत बाबू, इसके लिए भी प्रोसेस है। वही तो बीरबल का खिचड़ी है प्रोसेस। इसमें जो है बीरबल का खिचड़ी बना कर रखा है सरकार। भारत सरकार, हम लिखते लिखते थक गए। देखिए, भारत सरकार के एविएशन मिनिस्टर बोला कैसा यह राज्य सरकार चला, 15 बार हम चिट्ठी लिखा कि आपके साथ घटना सकते हैं एयरपोर्ट का चलते, लेकिन एक बार भी उस चिट्ठी का कोई इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं था। चिट्ठी हम लोग इन्वायरमेंट को, इसको लिखा पर्यावरण और माननीय भूपेंद्र यादव जी को, वो चिट्ठी का जवाब दिए कि 100 एकड़ का उन्होंने लिख के दिया था। मैं सिंपल क्वेरी किया था, परसों रोज उनसे बात हुआ, बोला जैसे वो आ जाएगा मैं उसे उसका दे देंगे, लेकिन दोबारा तो भेजे, और उसके लिए भी पत्राचार लगभग 4 बार किए, इसका जल्दी नहीं थी। तो देखिए, जमीन जो करता है ये भारत सरकार की काम नहीं, जमीन को देना लेना ये राज्य सरकार की काम। अगर राज्य सरकार दे देगा तो एविएशन मिनिस्टर का जिस दिन जमीन का हाथ मेरा कागज आ जाएगा, 4 महीना में हम जमशेदपुर राउरकेला का टेंडर। नहीं तो क्या सेंटर को सुनिए, रिपोर्ट है उसको आप सब समझ रहे हैं, लेकिन आप हमको ये कर रहे हैं। हम अरे सिंपल, भाई हम लोग का दर्द है भाई। सर हाँ, मेरा भी दर्द है, मेरा भी दर्द है। आपका दर्द नहीं है, मेरा मेरा ये जन्म है। मैं चौथा पीढ़ी यहाँ का हूँ। सर, यहाँ एयरपोर्ट नहीं है बोल के यहाँ से लोग सुनिए पलायन कर रहे हैं। सर, 1 मिनट। लैंड बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट। लैंड जब तक स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर करके नहीं देगा। अरे भाई टाटा स्टील वाला बोलिए ना, टाटा स्टील को आप लोग आप दलाल नहीं क्यों राज्य सरकार को नहीं बोल रहे हैं सर? अच्छा, छोटे छोटे मुद्दे पर सड़क पर आप लोग करते हैं। नहीं, हु इज मोर पावरफुल? लैंड एक्विजिशन कौन करके देगा? नहीं टाटा स्टील वाला। मैं आपको उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लैंड एक्विजिशन कौन करेगा? टाटा स्टील वाला बोलिए ना। लैंड एक्विजिशन कौन करेगा सर? वाला छोड़ दीजिए ना। Why you are not answering it? Why you are not answering my question? You are answering your question and you are putting लैंड एक्विजिशन। 1 मिनट, लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार करेगा। मेरा भी राउरकेला वही है, लेकिन राउरकेला में फाइनली राज्य सरकार लिख के दिया कि हम इस जमीन को एक्वायर बैक करेंगे और हम एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंड ओवर करेंगे। ऐसे ही यहाँ राज्य सरकार लिखे ना टाटा को, हम इस जमीन को एक्वायर बैक करते हैं। आप ये तो सबलीज वाला लैंड है। चलिए सर, सेकंड टाइम आप। भाई आप समझ ही नहीं, आप बाहर से आया, समझ ही हाँ नहीं। सर, मैं बाहर से हूँ। आप सर, माननीय मंत्री जी, 2019 में जब आपने शिलान्यास किया, कितनी जल्दीबाजी क्यों की? क्यों नहीं है उसी समय आपने जमीन को अधिग्रहण करके शिलान्यास किया? उस समय चुनाव था तो आपने शिलान्यास कर लिया। आज 10 साल हो गया इंतजार करते हुए, अब करेंगे लैंड नहीं मिला। हम पैसा दे सकते हैं सर। बीजेपी की सरकार थी ना, यहाँ भी थी वहाँ भी थी, तो आप पहले लैंड एजुकेशन करते तब आप शिलान्यास। अभी तो हम सरकार में नहीं है सर, राज्य सरकार। लेकिन दूसरा सवाल है सर, आप बजट पर आते हैं। झारखंड के लिए आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिखाए। हम रेलवे और केवल NH-33 से सवाल पूछ रहे हैं। रांची से जमशेदपुर का हाईवे आज 2011 से बन रहा है, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? आपने बोला कि हम इतना बना रहे हैं।
थर्ड लाइन पिछले 7 साल से चल रहा है, थर्ड लाइन बिछ रहा है खड़गपुर से लेकर यहाँ तक आदित्यपुर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। रेलवे की जो हालात है, केवल मालगाड़ियाँ चल रही हैं, पैसेंजर ट्रेनों का 4 घंटे की यात्रा कोलकाता में 8 घंटे में कर रहे हैं, चकरधरपुर हम 1 घंटे की यात्रा 5 घंटे में कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय हैं, चिट्ठी लिख के ज्ञापन दे के थक गए। बताइए क्या आपका से हम लोग खुश हो? आपका पॉइंट को मैं लिख के लिया है, उसको देखिए। टिकट का भी दाम बढ़ाते जा रहे हैं, फैसिलिटी खत्म। ना हमारे पास रेलवे है, ना हमारे पास एयरपोर्ट है। सर गाड़ी बाहर से आती है लेकिन यहाँ चांदी का वहाँ इतना पतला रोड है कि सिंगल लेन हो जाता है। हमारे सांसद महोदय को उत्कृष्ट मानीपुर से सांसद पीछे चलिए। खिताब मिला है, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून के नहीं, पत्रकार सर आप क्यों देखिए आप फील क्यों गुड बिखर जब रहे होंगे हैं ना, सर? जब हम लोग फील गुड फील करेंगे। उत्कृष्ट सम्मान मिला है, उस पर We will उस पर feel बोला good जाए only when you will- वो नीचे पड़ एक आदमी, एक वन बाय वन, नहीं वन बाय वन। आप दोनों बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं, बस बाकी कोई सवाल सवाल जो है नहीं। बाजी का है। देखिए सर आप समझ गया, आप हमने भी 60 साल का बाकी शासन भी देखा है सर। आप ये 9वां आपका बजट है निर्मला सीतारमण का, एक फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यूसली 9th टर्म वो बजट प्लेस किया है, और कंटिन्यूसली प्रधानमंत्री ही एक ही प्रधानमंत्री, वो भी 9th टर्म ये गाइडेड में है। आज भारत जितना स्पीड में बढ़ रहा है, आप उसका फिगर आंकड़ा इसको आप सब जानते हैं, देखिए उसके हिसाब से छोटा मोटा एकाध दुका लोकल प्रोग्राम में हम थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन तो बाकी direct काम delivery वाला में में बाकी काम में मैंने जो फिगर दिया, आपने तो अप्रिशिएट किया कि झारखंड को अच्छा पैसा अप्रिशिएट, दिया। बट ये जो लोकल प्रॉब्लम का क्या होगा? होगा ना सर, होगा ना, चलिए एक दिन में थोड़ी होता है। एक मिनट, टूरिज्म में ये टूरिज्म में आएगा। उसके बाद एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका 85 केंद्रीय विद्यालय सेंक्शन हुआ है, उसमें से आपका झारखंड का कितना है सर? 2 है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें दुमका, हजारीबाग, पलामू और कोडरमा, चाईबासा, ये फेज 2 का है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपका काफ़ी बढ़ोतरी होगा। एम्स देवघर, इसमें आपका ऑलरेडी काम चल रहा है, मैंने ऑपरेशनल है, और उसको भी आगे चल के अगर आवश्यक पड़े तो बढ़ाया जाएगा। ऐसे इंडस्ट्रियल में मैंने तो बता चुका हूँ, लेकिन ये भी आपका इस एरिया में काफ़ी उसके लिए काम होगा। कोल एनर्जी में भी आपका झारखंड में काफ़ी काम होगा। अर्बन स्मार्ट सिटी में भी रांची को सिलेक्ट किया गया है मिशन के रूप में डेवलप करने के लिए। स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बाकी सबका किया जाएगा। आपका इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स में भी आपका हम लोग 2430 करोड़ रुपया ये नॉर्थ पे आपका रिवर प्रोजेक्ट ये होने का है। जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट या पायलट प्रोजेक्ट जो है, पायलट नहीं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मेनली ट्रैवल मिनिस्ट्री का, उसमें से 2023 में आपका पीएम जनमन जो कि आपका गुमला से या खूंटी से लॉन्चिंग हुआ था, ये एक लॉन्चिंग हुआ था 2 अक्टूबर में 24 में, उसमें तो मैं उपस्थित था। हजारीबाग से बिरसा मुंडा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना जो किया है दादुआ, इसमें आपका 79,000 करोड़ रुपया का खर्चा होगा। इसमें 549 डिस्ट्रिक्ट कवर होगा, 2911 ब्लॉक कवर होगा एवं 63,834 गाँव कवर होगा। इसमें से झारखंड का काफ़ी गाँव होगा। हमारा बाकी जो प्रोग्राम है उसमें से आपका झारखंड का फिगर थोड़ा बताना चाहता हूँ। जनधन योजना में आपका 2.202 करोड़ इतना लोगों का खाता झारखंड में खोला गया है। आपका बीमा योजना में 84.4 लाख का एनरोलमेंट झारखंड में हुआ है। सुरक्षा बीमा योजना में 1.6 करोड़ लोगों का माने एनरोलमेंट हुआ है। मुद्रा योजना में 89,000 करोड़ रुपया इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अटल पेंशन योजना में आपका 25.6 लाख लोगों को ये अटल पेंशन योजना आपका झारखंड में मिल रहा है। स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि में एप्लीकेशन आके जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 1.2 लाख
केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो है 5.92 लाख से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जल जीवन मिशन में 34.4 लाख रूरल हाउस को हम टेप वाटर कनेक्शन दिया है। उज्ज्वला योजना में 38.9 लाख एलपीजी कनेक्शन हमने रिलीज किया है, इसमें झारखंड को दिया है। जन औषधि में 168 जन औषधि केंद्र आपका झारखंड में ऑपरेशनलाइज है, मतलब काम कर रहा है। आयुष्मान कार्ड 1.35 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 264 लाख माने 2.64 करोड़ लोगों को मिला है। पीएम किसान में 18.8 लाख फार्मर्स को हम लोग सपोर्ट किया है। ये कुछ हुआ था, मैं आप लोग का सामने दिया है। ऐसे तो बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन हमने बना के रखा है डिटेल में यूनियन बजट के बारे में और कुछ ये करने के लिए, तो उसमें से मैं अरुण जी को बोल रहा हूँ 4-5 स्लाइड जो इम्पोर्टेंट है उसमें से एक तो कृषि का और आपका ग्रामीण विकास का, इसको 2-4 स्लाइड थोड़ा दिखा दो। लाइट थोड़ा आप कर दो भाई। हाँ, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विद्युत महतो जी, हमारे जिला के अध्यक्ष संजीव सिन्हा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधुगण, आप सभी के समक्ष आज केंद्रीय बजट पर वार्ता रखी गई है। इस केंद्रीय बजट के माध्यम से जो हमारे प्रधान सेवक हमेशा कहते हैं 2047 का जो लक्ष्य, 2047 का जो लक्ष्य है, उसे हम कैसे साध रहे हैं, उसकी ओर कैसे अग्रसर हो रहे हैं, इस बजट में आपको साफ साफ नजर आए। इस बजट में महिलाओं पर फोकस किया गया है, युवाओं पर फोकस किया गया है, किसान भाई बंधुओं पर भी फोकस किया गया है। सबसे ज्यादा मैं तो ये कहना चाहूंगी कि युवा और हमारी नारी शक्ति को मुख्य आधार पर लाया गया और उनके हक की बात कही गई। युवाओं को, जैसे आज का जो युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, रिसर्च का युग है, तो एआई के माध्यम से सरकार ने ये सोचा है कि शिक्षा के माध्यम से हम रोजगार कैसे दें। उनका एम यही है कि युवाओं को सिर्फ रोजगार नहीं देना है, उसे सक्षम बनाना है। महिलाओं को केवल ऋण नहीं देना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि महिलाएं खुद अपना ब्रांड चला सके, बाजार को रन कर सके। इस सभी चीजों पर विस्तृत रूप से आपको हमारे केंद्रीय मंत्री जी अवगत कराएंगे। आप सबों का बताएंगे, माननीय मंत्री बताएंगे। मैं आज ही जेहेतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे केंद्रीय मंत्री जी का है और उन्हें विस्तार पूर्वक आपके समझ में रखेंगे, तो मैं अभी माइक जो है उनको समर्पित हूँ। ये कुछ बिंदु है जो आधारभूत संरचना, बाकी सब में इसमें क्या किया है। आगे चलो भाई, देख लेंगे साहब लोग, इसी में जरूर है एक साइड से हो रहा है, नहीं पढ़ाई जा रहा है। हाँ, युवा शक्ति बजट, आगे चलो भाई। एक मिनट, विकसित भारत, चलो आगे चलो, मैं बता चुका हूँ, इसको थोड़ा सा दिखा दो। केंद्रीय बजट का प्रावधान, चलो आगे चलो। ये 16 वित्त आयोग का जो सिफारिश है, 16 फाइनेंस कमीशन का सिफारिश में हम लोग स्टेट को कितना देंगे और बाकी कैसे कैसे शेयर करेंगे उसके बारे में है। फिर आगे चलो। ये पूंजी बाजार को कैसे सुधार करेंगे उसके बारे में है। ग्राफिक चित्र ठीक क्या देख सकते हैं। स्पेंडिंग में भी है, कलेक्शन में, टैक्स रिसीव एंड टैक्स एक्सपेंडिचर, इतने हैं, इतने करो भाई, बाकी क्वेश्चन के लिए पढ़ो रखो। ठीक है, थैंक यू।